फेवरेट गेम जो ठहरा। तो हर गेम में यार कुछ ना कुछ ऐसी इलॉजिकल चीजें होती है जिनका कोई सेंस नहीं बनता, और सैडली यार माइनक्राफ्ट में ऐसी चीजें भरी पड़ी है। वैसे कहीं ना कहीं ये लॉजिक माइनक्राफ्ट को थोड़ा और बढ़िया बना देते हैं। और आज वाली वीडियो में टेक्निकली हम माइनक्राफ्ट को रोस्ट करने वाले हैं, थोड़ी तारीफ भी कर देंगे अच्छे लॉजिक बता के। आ जाओ फटाफट से। नंबर 11, माइनक्राफ्ट के बेसिक चीजों में से आती है टॉर्चेस, जो कि एक स्टिक और एक कोल से 4 बन जाती है। पता नहीं कैसे ये काफी ज्यादा यूजफुल होती है, चाहे हमें माइनिंग करने जाना हो या फिर रात में एडवेंचर करने जाते हो या फिर अपने बेस को एकदम सिक्योर बनाने हो ज़ॉम्बीज से। यहाँ तक तो एकदम ठीक है। क्या आपने कभी नोटिस करा कि यार ये टॉर्चेस जलती ही जाती है? मतलब एक बार आपने इसको लगा दिया तो भाई ये जलती ही जाएगी, कभी नहीं बुझने वाली। पता नहीं ऐसा कौन सा कोल लगा देते हैं भाई, ये हमेशा जलती रहती है। चाहे भाई दबा के बारिश हो रही है, ये कभी नहीं बुझने वाली। भाई माइनक्राफ्ट समझा दो यार हमें भी कैसे बना दिए। और हाँ यार, इनको अगर हम प्लेस करते हैं तो भाई एकदम बढ़िया वाली लाइट प्रोड्यूस करती है, लेकिन हाथ में लेके चलते तो भाई कोई लाइट नहीं। कोई सेंस बन रहा है भाई इस बात का? नंबर 10, अब मैं आपको पिकैक्स और ओर्स का अलग ही कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर हम स्टोन पिकैक्स से स्टोन तोड़ते तो हमें वो मिल जाता है, ठीक है। अगर हम आयरन के पिकैक्स से आयरन ओर तोड़ते हैं वो भी हमें मिल जाता है। डायमंड पिकैक्स से डायमंड माइन करें वो भी हमें मिल जाता है। और नेदरराइट के साथ भी यही सीन है। लेकिन अगर हम गोल्ड के पिकैक्स से गोल्ड को तोड़ने की कोशिश करें तो जी हाँ, कुछ नहीं मिलता। ये कैसे लॉजिक हुआ भाई? इवन अगर हम नेदर वाले गोल्ड को भी माइन करते हैं वो हमें मिल जाता है। भाई यार क्या ही बोलूं, एक ही क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाई माइनक्राफ्ट व्हाई? इतना अच्छा पैटर्न चल रहा था यार, तोड़ दिया। नंबर 9, ये बात तो सबको पता है कि डे टाइम में ज़ॉम्बी या फिर स्केलेटन जलने लग जाते हैं, और इस चीज से बचने के लिए छाया में किसी पेड़ के नीचे चले जाते हैं या फिर पानी के अंदर चले जाते हैं, जान बचानी भाई इनको। लेकिन इनको भाई छाया नहीं बल्कि यार इनके ऊपर की कोई छत इनको बचाती है। कैसे समझाऊं? पूरा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी दीवार बना दी है जो यहाँ पे सामने थोड़ी सी छाया कर रही है, और यहाँ पे मैंने स्केलेटन स्पॉन कर दिया है और ये भाई जलने लग गया। छाया में खड़ा है फिर भी जल रहा है। ये देखो मैंने 4 दीवारें बना दी है और इसको बीच में स्पॉन करते हैं, ये फिर से जलने लग गया। चलो यार ठीक है, कहीं ना कहीं से सनलाइट आ रही होगी। अब तो भाई कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गया, अभी भी भाई ये जल रहा है, ये क्या बात हुई? और एक छोटा सा स्लैब अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर भी लगाए ना, ये भाई सब देखो अब बिल्कुल सेफ है। इस हड्डी के बारे में और भी कुछ आगे बातें करनी है वैसे। नंबर 8, पिस्टन के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये माइनक्राफ्ट के अंदर ब्लॉक खिसकाने के काम आता है, लेकिन कुछ ऐसे भारी ब्लॉक्स होते हैं जिसको खिसकाना इसके बस की नहीं है, जैसे कि अपना ऑब्सिडियन या फिर बेडरॉक। यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। अगर आप एक साइन बोर्ड पे भारी लिख दोगे ना, भारी मतलब BHARI, तो पिस्टन इसको खिसका ही नहीं पाएगा। ठीक है भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। तो पिस्टन यार लिटरली आयरन के ब्लॉक को खिसका सकता है, डायमंड के ब्लॉक को खिसका सकता है, वो काफी ज्यादा हैवी होता है, लेकिन इस 250 ग्राम के साइन बोर्ड को नहीं खिसका सकता, चाहे उस पर कुछ लिखा हो या फिर ना लिखा हो। अब क्या ही बोले भाई, माइनक्राफ्ट का मैकेनिज्म ही ऐसा है। नंबर 7, अगर आप नेदरराइट का आर्मर पहन के अगर लावा में चले गए तो आपके कैरेक्टर को मरने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और आप लकी हो तो आप जिंदा भी बच सकते हो। तो क्या हम नेदरराइट को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कंसीडर कर सकते हैं माइनक्राफ्ट का? चेक ही कर लेते हैं ना सीधा। ये हमारे पास थोड़ा नेदरराइट का महंगा वाला सामान है। सबसे पहले भाई ये जाएगा लावा में, बच गया, बहुत ही बढ़िया। चलो यार एक बार फायर में भी ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे भी बच गया, बहुत ही बढ़िया। TNT में फोड़ देंगे तो बिल्कुल नहीं बचने वाला, अभी भी बच गया, बहुत ही OP। लोग कहते हैं यार कैक्टस भी काफी ज्यादा पावरफुल है माइनक्राफ्ट में, इसमें भी फेंक देते हैं, कौन सा गायब हो जाएगा। जी हाँ, कैक्टस ऐसी चीज है जो नेदरराइट के स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर को भी 1 मिनट में गायब कर देता है। सिर्फ नेदरराइट ही नहीं बल्कि इसमें कौन सा भी ब्लॉक डाल दो, खत्म, फिनिश्ड, गायब। इसलिए मैं आपको एकदम बढ़िया चीज बताता हूँ, इसको डस्टबिन की तरह यूज करो। नंबर 6, लावा के बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ी बहुत बातें कर ही लेते हैं ना। अगर कोई लावा के अंदर जाके कूद जाता है तो भाई वो वहीं खत्म हो जाता है, और वहीं पे लावा से भरी हुई बाल्टी हम हाथ में ले सकते हैं। रियल लाइफ में लावा को कुछ ऐसे हैंडल करते हैं, और यहाँ अपना बंदा एकदम थग लाइफ के साथ इजीली इसको पकड़ पा रहा है। तो आयरन के बकेट में हम लावा कैरी कर सकते हैं, और वही आयरन की बकेट अगर हम लावा में फेंक दे तो वो जल जाती है। एपिक लॉजिक, अभी भी हद पार नहीं हुई है। अभी तो मैं आपको एकदम वियर्ड चीज दिखाता हूँ। अगर कोई अपना विलेजर भाई सो रहा होता है और उसके ऊपर अगर हम लावा डाल दे तो भाई उसको कुछ डैमेज नहीं पहुंचता, लावा हवा में ही रह जाती है। इसको अपने ऊपर लावा आती हुई दिख भी रही होगी, क्योंकि ये भाई साहब आंखें खोल के ही सोते हैं। और हाँ यार, हम बिल्कुल बेसिक वाले लॉजिक्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, जैसे कि माइनक्राफ्ट में ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं होती ब्लॉक्स के लिए, सैंड, ग्रेवल और एक आधे ब्लॉक को छोड़ के, और इसमें अपना बंदा लैडर चढ़ता है बिना हाथ का यूज करते हुए। माइनक्राफ्ट के हिसाब से काफी नॉर्मल चीज है ये। नंबर 5, तो माइनक्राफ्ट का जो पानी है ना वो काफी ज्यादा अलग बिहेव करता है, बट एटलीस्ट यार ग्रेविटी फॉलो करता है, नहीं तो उड़ता हुआ पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एंड अगर आप बहुत ही ज्यादा हाइट से अगर पानी के अंदर कूद जाओ तो आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचेगा। रियल लाइफ में ऐसा करने का बिल्कुल
बिल्कुल ट्राई मत करना। और ये MLG का क्या सीन है, इसका तो भाई बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। किसी भी ऊंची जगह पे बस आपके पास बाटली होनी चाहिए, वो भी पानी से भरी हुई। नीचे गिरने से जस्ट पहले बस वाटर प्लेस कर दो, बच गई आपकी लाइफ, बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा। रियल लाइफ में ऐसे बंदों ने ट्राई कर रखा है और उनकी वीडियो तो देख के नहीं लग रहा है ऐसा काम भी करता होगा। मेरे को तो पर्सनली भाई इस बात का कोई सेंस नहीं लगा। और जो MLG कर लेते हैं ना भाई, क्या ही प्रो बनते हैं भाई वो बंदे। इसमें है क्या भाई, मैं खुद कर देता हूँ। एंड कोल्ड रन के अंदर पानी डाल के अगर उसमें MLG करोगे तो फिर आपकी हड्डियां टूटेगी। और मेरे हिसाब से माइनक्राफ्ट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज पानी ही है, क्योंकि पानी के आसपास या फिर पानी के अंदर कितने भी TNT फोड़ दो कोई असर नहीं। और जैसे TNT के ऊपर कोई सैंड वगैरह रख दो तो भाई नॉर्मल धमाका। और अगर आपने ऐसे चारों तरफ फेंस लगा रखी है और आपको पता ही है फेंस में थोड़ा सा होल्स होता है, और अगर हम बीच में पानी डाल देते हैं तो भाई होल से पानी बाहर आना चाहिए, ना कि अंदर ऐसा ठहर जाना चाहिए। अगेन भाई कोई सेंस नहीं बन रहा इस बात का। और आप पानी के अंदर ऊपर की तरफ भी स्विम कर सकते हो, चलो ये भी ठीक है। नंबर 4, एंड जैसे कि मैंने बोला था इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये भी भाई काफी ज्यादा इलॉजिकल बंदा है। पहली बात तो अगर हम सर्वाइवल में खेल रहे हैं और इसके पास जाते हैं तो भाई हमें एरो मारता रहता है ये, और इसके एरो कभी खत्म नहीं होती। और इसको अगर हम मार देते हैं तो हमें कितनी एरो देता है, ज्यादा से ज्यादा 1 या फिर 2। और आपने ये छुटकू वाला ज़ॉम्बी तो देखा ही होगा, वो ज्यादा ही परेशान करता है। तो ये छुटकू वाला ज़ॉम्बी हमेशा छुटकू ही रह जाता है। माइनक्राफ्ट की जितनी भी एंटिटीज है वो कभी ना कभी बड़ी होती है, हमेशा ग्रो होती है, लेकिन ये छुटकू वाला ज़ॉम्बी हमेशा छुटकू ही रहता है। जब से माइनक्राफ्ट बना है ना, जब से भाई ये छोटा ही है बेचारा। जैसे बेबी ज़ॉम्बी या फिर बेबी विलेजर होता ना, वैसे यार बेबी क्रीपर भी होना चाहिए था, एकदम छोटे धमाके वाला, फिर तो और ही मजा आता। क्रीपर से यार मेरे को एक और बात याद आई, जो यार अपने क्रीपर होते हैं वो हमेशा फूटते ही है, उनके पास चले जाओ तो। या फिर आप फ्लिंट यूज कर सकते हो जिससे उन्हें आग लगती है और वो फूट जाते हैं, लेकिन वही वाली आग अगर आप फायर चार्ज से लगाओगे तो वो सिर्फ नॉर्मल जलेंगे, फूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। नंबर 3, एंड क्रीपर का बड़ा भाई एंडरमैन तो भाई अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल पे चल रहा है। वैसे तो यार बहुत नखरे करता है पानी के पास जाने में, पानी इसके पास आता ही है तो भाई गायब भी हो जाता है, लेकिन कोल्ड रन में पानी रख के इसको डाल दो तो भाई साहब को कोई दिक्कत नहीं, आराम से नजारा एंजॉय कर रहे हैं। रियल लाइफ में जो डॉल्फिन होती है ना, उसको अगर हम पानी के बाहर निकाल लेते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए यार काम चला लेती है बिना ऑक्सीजन के। और इस चीज को माइनक्राफ्ट ने देख लिया और बना दिया ऐसी माइनक्राफ्ट में डॉल्फिन जो कि हमेशा के लिए पानी के बाहर भी रह सकती है। हद हो गई यार। वैसे मैंने माइनक्राफ्ट को कुछ ज्यादा ही रोस्ट नहीं कर दिया, जेल वेल ना जाना पड़े इस नाबालिग उम्र में। आपके लिए भाई सब कुछ चलेगा। नहीं एक्चुअली में नहीं चलेगा, मैं तो भाई बस क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस, नाम भी नहीं आ रहा। और मॉब्स के बारे में एक और रह गया शायद, अरे हाँ, तो अगर आप चेस्ट के ऊपर एक घोड़ा बिठा देते हो ना, फिर भी आप चेस्ट खोल पाते हो, लेकिन एकदम छोटी सी बिल्ली बिठा देते हो ना, चाहे पीली या फिर गोरी, चेस्ट नहीं खुलने वाली आपकी। दूसरा नंबर, तो जो यार एनविल होता है ना, वो माइनक्राफ्ट के काफी सारे लॉजिक यूं ही ब्रेक कर देता है। इसको देख के और इसकी आवाज सुन के तो ऐसा लगता है काफी ज्यादा हैवी ब्लॉक है, लेकिन अगर इसको हम ग्लास पे गिराते हैं तो ग्लास का कुछ भी नहीं बिगड़ता, और ग्लास मेरे हिसाब से काफी कमजोर होना चाहिए। एंड अगर हम एनविल को ऊपर से किसी फ्लावर, सैपलिंग या फिर इवन टॉर्च पे भी गिराते हैं तो ये पॉप आउट हो जाता है। एंड यही वाला एनविल अगर हम सेम हाइट पे इस डेड बुश पे गिराएंगे जो हमें डेजर्ट में मिलता है, तो डेड बुश डेड हो जाएगा। एंड आपको क्या लगता है किसका वेट ज्यादा होगा, अपने प्यारे स्टीव का या फिर इस एनविल का? कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि ये एनविल अगर हम किसी क्रॉप पे या फिर टर्टल एग पे गिराते हैं तो ये इजीली पॉप आउट हो जाता है, लेकिन अगर अपना बंदा इस पे चढ़ जाता है तो भाई फिर कौन सी भी क्रॉप हो या फिर कौन सा भी टर्टल एग हो, इजीली कुचल जाएगा। वैसे तो यार ये एनविल माइनक्राफ्ट के काफी सारे लॉजिक तोड़ देता है, लेकिन उसी के साथ एक काफी ज्यादा अच्छी डिटेल भी देके जाता है। अगर हम इसको ज्यादा यूज कर लेते हैं इसके ऊपर क्रैक्स आने लग जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ही टूट जाएगा। नंबर 1, अब यार हम माइनक्राफ्ट के कुछ अच्छे लॉजिक के भी बारे में बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि अगर माइनक्राफ्ट में हम ज्यादा देर के लिए चल लेते हैं तो अपने हंगर लेवल कम हो जाते हैं और भागने पर तो और तेजी से कम होते हैं। बट यहाँ पे भी एक छोटी सी मिस्टेक है, अगर हम बोटिंग करें तो एक भी हंगर लेवल कम नहीं होता, चाहे कितने टाइम के लिए बोटिंग करें। अब आप ही बताओ, बोटिंग में ज्यादा एनर्जी लगती है या फिर सिंपल चलने में? एंड जैसे ही हमें भूख लगती है हम खाना खा लेते हैं, वैसे यार एक प्यास वाला फीचर भी होना चाहिए था, क्योंकि यार माइनक्राफ्ट में वाटर बोतल तो होती है ना, लेकिन यार फिर मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही हार्डकोर हो जाता। और भी यार काफी सारी छोटी मोटी इलॉजिकल चीजें भरी पड़ी है यार देखा जाए तो। जैसे कि यार अपना एक कैंप फायर है, इसके ऊपर अगर हम TNT रख देना तो भाई TNT फूटता ही नहीं है, लिटरली भाई इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, लेकिन ये फूटेगा नहीं। और कैंप फायर से यार एक और चीज याद आई, तो अगर हम कैंप फायर पे चढ़ते तो हमें डैमेज देता है, और नीली वाले कैंप फायर पे और ज्यादा डैमेज, लेकिन ये स्टोन कटर तो भाई और ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन इससे कोई भी डैमेज नहीं, इसके ऊपर आप चढ़ के भंगड़ा कर सकते हो। एंड माइनक्राफ्ट में जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, जैसे कि ये वाला गेट है, इसके अंदर देख लो बीच में गैप्स है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एरोस मारेंगे ना तो एरोस गैप के ऊपर लग जाएगी,
होगी और साइन बोर्ड में से तो एरो आर पार हो जाती है। तो आज की माइनक्राफ्ट की जानकारी के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं अगली वीडियो में और